कर सकती है। लिहाजा उस खालिक़े कायनात पर हमेशा ईमान रखना। वो चाहता है तो हलाकू खान को और चंगेज खान को जनाब एक एक लम्हे में उनके वजूद को मिटा देता है। बड़े बड़े आए और चले गए। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उम्र है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तमाम तारीफ़ें और तमाम खूबियाँ हैं। मेरा और आपका अल्लाह सारी कायनात का खालिक है, हर एक शय का हकीकी मालिक है। वो जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है विलायत देता है, जिसे चाहता है नबूवत देता है, जिसे चाहता है रिसालत देता है। सारी कायनात उसकी मर्ज़ी की मोहताज है, वो किसी की मर्ज़ी का मोहताज नहीं है। दुनिया के तमाम वलियों, नबियों और रसूलों के पास भी जो कुछ ताकतें हैं, उन तमाम ताकतों का भी हकीकी मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा तमाम खूबियाँ उसी को ज़ेबा हैं। वो चाहता है तो हज़ारों बच्चों के कातिल फ़िरौन के घर में मूसा को पाल करके दिखाता है। वो चाहता है तो लंगड़े मच्छर को नमरूद की खोपड़ी में 400 साल तक जिंदा रखकर नमरूद को रुसवा करता है। वो चाहता है तो सरकार इब्राहीम के लिए नारे नमरूद को गुलजार कर देता है। वो चाहता है तो मुआज़ और मुअव्वज़ जैसे कमर उम्र नौजवानों से अबू जहल के घोड़े की टांगें कटवा कर उसे रुसवा करता है। वो चाहता है तो सरकारे मासूम सिफत अली असगर के तबस्सुम से उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद इब्ने नामालूम की पूरी जमात को रुसवा कराता है। वो जो चाहता है कर सकता है। सारी कायनात उसकी मर्जी की मोहताज है, वो किसी की मर्जी का मोहताज नहीं है। खुद फरमाता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए आसमानों जमीन की बादशाहत है। यखलुकु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है। यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और जिसे चाहता है दोनों देता है, यानी बेटियां भी देता है बेटे भी देता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसे चाहता है बांझ रखता है। इन्नहु अलीमुन कदीर, बेशक वही इल्म वाला और कुदरत वाला है, उसे जगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद फरमाता है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊँग आती है ना ही उसे नींद आती है। हमेशा से जागता है, हमेशा सुनता है, हमेशा देखता है। अकेला है, तन्हा है, यकता है, बेनजीर है, बेमसील है, बेबदील है, ला शरीक है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। दुनिया इतनी तरक्कियां करने के बावजूद, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर लेने के बावजूद अपने सर के उड़े हुए बाल को वापस उगाने में नाकाम है। लोग चांद पर जाने की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के तेल और शैम्पू की एडवर्टाइज हो रही है, लेकिन करोड़ों रुपया रखने के बावजूद सर का जो बाल उड़ गया है, सेठ जी का बाल वापस आज तक नहीं आया। इतनी तरक्की करने वाले लोग अपने सर पर एक बाल नहीं उगा सकते हैं। कुदरत अपनी कुदरत का इजहार यूं करती है, हजारों हुकूमतें रखने के बाद सर का उड़ा हुआ बाल उगा नहीं सकता, और हम चाहते हैं तो बगैर बाप के ईसा पैदा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुदाबंदी। तमाम तारीफें उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। सारी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है। इसलिए इस ना उम्मीदी के दौर में कभी खुदा की जात से ना उम्मीद ना होना, इसलिए कि जनाब फिरौन को इतना देता है कि वो मगरूर होकर खुद को खुदा कहता है, लेकिन इतना मजबूर करता है कि उसके औलाद नहीं देता। इसीलिए जनाबे आसिया उस छोटे से बच्चे को जिसको मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, उस ताबूत को अपने करीब लाकर अपनी आंखों की ठंडक बनाना चाहती है। कुदरत जो चाहे कर सकती है। लिहाजा उस खालिक़े कायनात पर हमेशा ईमान रखना। वो चाहता है तो हलाकू खान को और चंगेज खान को जनाब एक एक लम्हे में उनके वजूद को मिटा देता है। बड़े बड़े आए और चले गए। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही उम्र है। इसलिए तमाम तारीफें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, तमाम खूबियां उसी को ज़ेबा है। वो चाहे तो सूरज रुकता है,
क्या बात। वो चाहे तो सूरज डूबता है, वो चाहता है तो सूरज निकलता है। महबूब की मर्जी के लिए जो चांद के टुकड़े कर देता है, वो उम्मत की सलामती के लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों दज्जाल से बचाने के लिए ईसा को आसमान से भेजेगा, ताकि महबूब को कब्र रहमत से उठने की जहमत गवारा ना करनी पड़े। इसलिए हमेशा अपने ईमान को पुख्ता रखिएगा कि मेरा अल्लाह जो चाहता है करता है और जो चाहेगा करेगा। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। सलातो सलाम नबियों की जमाअत पर, बिलखुसूस सय्यद आलम नूर मुजस्सम फख्र आदम व बनी आदम मालिक रिकाब उमम अनीसे बेकसा चारा साजे दर्दमंदा रहमत आलमिया हुस्रवे खूबा सरवरे लाला रुखा पनाहे बेकसा वकील आसिया शफीए मुजरिमा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर, जो इमाम कायनात भी हैं और मालिक कायनात भी, जो मौलाए कायनात भी हैं और मकसूद कायनात भी, जो बाइसे तख्लीक़ कायनात भी हैं, वजह तकवीन कायनात भी। आइए उन्हीं की बारगाह आलिया में जी लगाकर सुन्नी घन गरज के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना व अला मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अल दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुम मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। नहीं वो मीठी निगाह वाला खुदा की रहमत है जलवा फरमा, गजब से उनके खुदा बचाए। जलाले बारी इताब में है, जली जली बू से उसकी पैदा है। सोजिशे इश्क़ चश्मे वाला कबाबे आहू में भी न पाया। मजा जो दिल के कबाब में है, उन्हीं की बू मायाए समन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। उन्हीं की रंगत गुलाब में है। वो गुल हैं लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। और कहने लगे करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किसी के पास पैसा नहीं होता, देने के लिए दिल होता है। किसी के पास दिल होता है तो पैसा नहीं होता। हमारा करीम ऐसा है कि हाथ भी खुला है और खजाना भी भरा है। न देने के लिए कुछ कमी है और न देने में कुछ कमी है। का करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। ओहो हासिल कलाम शेर कहने लगे खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। करीम अपने करम का सदका, लईम बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में। इकबाल ने कहा तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, जला देती है शम्ए कुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह जल्ला वाला का एहसान है कि हम और आप इस उर्स बुखारी में, इस मुबारक महफिल में हाजिर बाश हैं। अल्लाह पाक हमारी आपकी हाजिरी को कबूलियत का शरफ अता फरमाए। हजरत मौलाना कफील अंबर साहब अशरफी की अंबरी निज़ामत आपने मुलाजा की। इनको हक है इस शान के साथ निज़ामत करने का। हालांकि मेरे हवाले से जो कुछ इन्होंने बातें की, ये सब मुबालगा आराई और खुश फहमी पर मबनी मानी जाए, इसलिए कि इनका फ़न है। और लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इक़बाल में बुलंदी अता फरमाए। उससे पेशतर एक अरसे से जलसों की ट्यून को चेंज कर देने की सलाहियत रखने वाली शख्सियत शमीम फैज़ी साहब क़िबला से आपने
बेहतरीन अशार समात फरमाए। ये अभी रंग में आ ही रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मेरा चेहरा देख के अपने जज्बात पर कंट्रोल किया, वरना इतने बड़े मजमे में इन्होंने तलाश कर लिया था कि आवाज कहां से निकलवानी है, और वो निकलवा कर जलसे को यकीनन मजीद कामयाबी की तरफ लेकर जाते। मुझसे पेशतर बहुत सारी चीज़ें आप सुन चुके हैं और इंशाअल्लाह मेरे बाद जलसा चलेगा, इसलिए तेज़ी के साथ मैं कुछ ख़ास बातें आपकी समातों की दहलीज पर रख के गुफ्तगू को इख्तिताम की सरहद तक लेकर जाता हूँ। एक बार और जी लगाकर ईमानदारी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबी सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि उसने हमें और आपको ऐसी जमात में रखा है जिस जमात में और जिस जमात में रहने वालों के दिलों में अल्लाह जल्ल वाला के फजल करम से औलिया कामिलीन की मोहब्बतें हैं। कुदरत ने हमारी हजार बेअमलियों के बावजूद, हजार बदअमालियों के बावजूद हमारे और आपके दिल को इस लायक बनाया है कि इसमें हुजूर गौसे आजम दस्तगीर की मोहब्बत है, हुजूर ख्वाजाए खाजगान की मोहब्बत है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से प्यार है, हजरत सरकार बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर की मोहब्बत है, हजरत सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही का प्यार है। हाँ हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे अमाल को न देखकर इतना करम फरमाया है कि हमारे और आपके सीनों में जो दिल है उस दिल में अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत है, यानी जिन लोगों से अल्लाह खुद प्यार फरमाता है। कुदरत ने हमें तौफीक बख्शी है कि हम उन लोगों से प्यार करते हैं, हजरत सिराजुद्दीन अखी सिराज हो, हजरत अलाउल हक गंजे नबात हो, तारिकुस सल्तनत कुतुबुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद अवहदुद्दीन मखदूम सैयद शाह अशरफ जहांगीर समनानी हो, या जनाबे वाला हजरत सरकार सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश हो, या हजरत सरकार सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त हो, इन अल्लाह वालों की मोहब्बतें हमें और आपको अल्लाह जल्ल वाला के करीब करने का जरिया बनती है। और यही अल्लाह वाले की मोहब्बत है कि हजरत सैयद नूरुल हसन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के मुबारक मौके पर, इस उर्स बुखारी के मुबारक मौके पर आप और हम उनके आस्थाने के जवार में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन अल्लाह वालों की बरकत हमें और आपको अता फरमाए। लेकिन आज के इस बदलते हुए दौर में हालात को देखकर बंदा सवाल करता है कि हम इन लोगों से मोहब्बत करते क्यों हैं, इन लोगों से मोहब्बत करने का फायदा क्या है, इन लोगों से मोहब्बत करने का सिला क्या मिलेगा, इन लोगों से मोहब्बत करने की वजह क्या है। तो हमारा अवाम का तबका जो है वो तो ये कहता है साहब मेरी मन्नत इन चौखटों से पूरी होती है इसलिए मैं यहाँ जाता हूँ। कोई कहता है मुझे नौकरी बाबा की दुआओं से मिली है इसलिए मैं यहाँ जाता हूँ। कोई ये कहता है कि साहब मेरे घर में औलाद इनकी दुआओं से हुई है इसलिए मैं तो इन्हें सलाम करता रहूंगा। कोई कहता है मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था, मैंने सरकार की बारगाह में हाजिरी दी और खुदा ने ऐसा फजल फरमाया कि इनकी दुआओं से मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई। गर्ज के लोग अपनी तमन्नाओं, आरजुओं और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर यह समझते हैं कि इन अल्लाह वालों का काम सिर्फ इतना है कि इनकी चौखट पर आए और अपने दिल की कैफियत को बदला और जनाब नूरानियत हासिल की, यह चंद ख्वाहिशात पूरी हुई तो हम इनकी चौखट पर आते हैं। यकीनन ये तो उनकी बरकतों की दलील है, लेकिन इन अल्लाह वालों की शान ये है कि ये सिर्फ दुनिया में ही काम आने वाले लोग नहीं, कब्र में भी काम आने वाले लोग, बेशक बेशक आखिरत में भी काम आने वाले लोग। क्यों इनकी चौखटों पर भीड़ कशा कशा चली आती है। लोग लाखों लाख रुपया खर्चा करके बैनर लगवाते हैं, लाखों लाख रुपया खर्चा करके जनाबे वाला तरह तरह का एडवर्टाइज करते हैं, तब जाकर जनाब लोग बड़ी मुश्किल से चंद लोग जमा होते हैं। मगर गरीब नवाज का उर्स देखो, गौसे पाक की 11वीं देखो, हजरत महबूब इलाही का उर्स देखो, कोई बैनर नहीं है, कोई पोस्टर नहीं है। अल्लाह अकबर, भीड़ खुद ब खुद चली आ रही है। क्यों आई? कहा वो इसलिए आई कि ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत कुदरत ने ईमान वालों के दिलों में रखी है और ईमान की कशिश अल्लाह वालों के आस्थानों पर रात के 12 बजे भी खींच के लाती है। वो इसलिए खींच के लाती है क्योंकि यहाँ से मुस्तफा की रजा मिलेगी और खुदा से बंदे कुद्दूस का हुक्म मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उर्से बुखारी आमदे औलादे गौसे आज़म। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जब नारा लगाया जाए तो जवाब दिया कीजिए। राहुल गांधी का नारा नहीं लगाया जा रहा है, केजरीवाल साहब की लुटिया डूब गई, उनका नारा नहीं लगाया जा रहा है। झाड़ू पे झाड़ू चल गया। नारा तकबीर मतलब अल्लाह के बड़े होने को अपनी जबान से बताओ। और इधर से नाजिम कहता बताओ अल्लाह सबसे बड़ा और आप चुप जाओ। क्या है? मैंने कई जलसों में कहा है कि अगर जवाब देने का मूड ना हो तो नाजिम को कान में कह दिया करो हजरत मत लगाना नारा। क्या बात है। कम से कम ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये रामलाल सुनेगा तब वो तो नहीं कहेगा कौम इतनी सुस्त है कि अपने अल्लाह के नाम पर बोलने को तैयार नहीं है। नहीं, आपको न लगाने की जरूरत नहीं है, जब लगाया जाए तो जवाब दिया करें, इसलिए कि इसमें अल्लाह पाक की बड़ाई है। सुभान अल्लाह। तकबीर का माना होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका बयान करो जोर से, तो जवाब आता है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हुजूर की रिसालत का ऐलान करवाना होता है तो नाजिम कहता है हाँ भाई जोर से कहो रसूल की बारगाह में खिराज पेश करो, तो बंदा जवाब देता है या रसूल अल्लाह। बात समझ आ रही है? नारों की असलियत को समझिए और ये दीनी जज्बा बेदार करने के जरिए इनको समझिए, और यही वो चीजें हैं और यही वो नारे हैं जो हमें नजात की दहलीज तक लेकर जाएंगे। जी ताजदार मारेरा ने कहा था किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हुजूर मुजाहिदे दौरा सैयद मुजफ्फर हुसैन की छोचवी ने कहा था मुजफ्फर गैर के दर की गुलामी गैर मुमकिन है, शहनशाही करेंगे हम गुलामे मुस्तफा बनकर। आला हजरत बोले थे करूं मद अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पार है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस पूरे मजहब पे लानत कीजिए, इसलिए हाथ उठाकर नारा रिसालत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाँ ये भी छूट गया है। ये कुछ खुशकिस्मत नाजिम बचे हैं जिनको तामीर अदब में बताया गया भी ये तीसरा नारा याद है। अब कोई कहते हैं तीसरा ये नहीं है चौथा है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, खुदा जाने। हमने कहा मुफ्ती बदरुद्दीन साहब की रूह बड़ी तकलीफ में होगी, हमने तो तामीर अदब में ही सिखा दिया था कि पहले नारे तकबीर फिर नारे रिसालत फिर नारे हैदरी, लेकिन खुदा जाने क्या हो गया। अब इससे बड़ा हवाला मैं क्या दूं आपको। बहरहाल ओलमा समझ गए, आप टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए, लेकिन नारे हैदरी भी लगाया कीजिए। मालूम क्यों लगाया कीजिए, उसकी वजह क्या है। हमारे और आपके रसूल ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अलीइन। अल्लाह 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 अल्लाह, हाय हाय हाय, महफिलों को अली के जिक्र से मुज़य्यन कर लिया। आज भी जब खतीब साहब से मजमा नहीं संभलता या नाजिम साहब से नहीं संभलता या नात खां साहब से नहीं संभलता तो आज भी हजरत अली असगर याद आते, आज भी करबला वाले याद आते, आज भी मौलाए कायनात याद आते। क्यों मौलाए कायनात की याद क्यों इसलिए याद आती है, मैं नहीं कहता, हदीस शरीफ है, सहाबा की जमात कहती है हुजूर को जलाल आ जाए तो उस जलाल को ठंडा करने वाला कोई न था, सिद्दीक अकबर जैसे लोग भी अली तलाश करके लाते थे ताकि जलाले मुस्तफा को अली की मुस्कुराहट से ठंडा कर। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था अपनी महफिलों को अली के जिक्र से मुज़य्यन किया कर। और अली का जिक्र गुनाहों को ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ियों को खाती है।